हायर एजुकेशन से जुड़े छोटे या बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें डी के गुरु ट्यूटोरियल। साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी सहपाठियों का अपने यूट्यूब चैनल डी के गुरु ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज मेरे हाथ में यूजीसी नेट जून का अपडेटेड सिलेबस है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, इस सिलेबस को आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन, ये 3 यूनिट बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। कुछ टॉपिक्स को छोड़ दिया गया, वो इसलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि उसका बहुत ज्यादा अधिक मटेरियल कहीं भी उपलब्ध है नहीं, ना ही अभी तक कोई बुक आया है। दैट्स वाई उनको अभी छोड़ा गया है। बाद में आपको वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब जो नया यूनिट जो शुरू किया जा रहा है आप लोगों के लिए, वो यूनिट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल था कि सर आईसीटी कब पढ़ाएंगे, आईसीटी कब पढ़ाएंगे। तो मैं सोचा कि चलो अब सीधे आईसीटी पढ़ाया जाए। आईसीटी फ्रेंड्स एक ऐसा यूनिट है जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाला यूनिट है। समझ में नहीं आता है कि ये इजी है या फिर हार्ड है। वैसे स्टूडेंट जो अभी नए हैं या फिर ये कह सकते हैं जो हमारे आपके पीढ़ी के हैं, उसको आईसीटी बहुत इजी लगता है क्योंकि वो कंप्यूटर फ्रेंडली होते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो आईसीटी को पढ़े हैं। वहीं कुछ जो थोड़े से उम्रदार हैं, जैसे जो हमारे जनरेशन में नहीं आते, जो हमारे पीढ़ी के नहीं है, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आईसीटी को समझने में। क्योंकि बेसिकली जब वो लोग पढ़ाई किए थे, जिनका उम्र आज के डेट में 40 या फिर 30 या 35 प्लस हो रहे हैं, वो लोग जब पढ़ाई कर रहे थे उस समय आईसीटी नाम का कोई चीज हुआ नहीं करता था। होता भी था तो कोई बहुत ज्यादा अधिक उस पर तवज्जो नहीं दिया जाता था। तो मुझे लगता है कि वैसे स्टूडेंट्स या फिर कह लीजिए कि वैसे नेट एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स को ये टॉपिक बहुत ज्यादा अधिक परेशान करता है, जो थोड़ा सा एजेड है या फिर ये कह लीजिए कि जिन्होंने अपने पढ़ाई के दौरान आईसीटी नहीं पढ़ा है। तो कुल मिला जुला करके मैं ये कह सकता हूं कि ये यूनिट जो है बहुत ही इजी यूनिट है। अगर जबकि आप इसको सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं तो यहां से मान के चलिए लगभग कंफर्म है आपके 10 मार्क्स। बहुत कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा अधिक आपका कंसेप्ट भी क्लियर होने की आवश्यकता है। बस अगर यदि कुछ चीजों को यदि आप देख लेंगे, अच्छे से कहीं से पढ़ लेंगे और डी के गुरु ट्यूटोरियल द्वारा दिया गया ट्यूटोरियल अगर यदि आप देख लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप 10 में से 10 मार्क्स यहां से नहीं उठा सकते हैं। इजिली आप 10 में से 10 मार्क्स उठा सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीटी के अंदर जनरल एब्रिविएशन एंड टर्मोलॉजी के बारे में। यहाँ पे इसका मतलब साफ साफ ये होता है, आईसीटी में यूज होने वाले जितने भी शब्दावली कह लीजिए आप, या फिर जो भी टर्म्स यूज होते हैं, उसके बारे में हम लोगों को बिल्कुल संक्षिप्त में जानना है, बिल्कुल छोटी छोटी में जानना है। बस सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए। इस पर्पज से इस चीज को अपने सिलेबस में डाला गया है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार आईसीटी होता क्या है। दोस्तों, एक बात, इस यूनिट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक भी वीडियो आप मिस मत करना, क्योंकि हर एक वीडियो यहाँ एक दूसरे से लिंक्ड होगा। अगर जबकि आप यहाँ पे वीडियो मिस करोगे तो बहुत ज्यादा अधिक प्रॉब्लम होगा आपको समझने में। आज से शुरू किया जा रहा है, अगले 2 या 3 दिनों में खत्म कर दिया जाएगा ये यूनिट। और आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहिए। आपको आईसीटी इतने अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होने वाली है एग्जामिनेशन में। शुरू करते हैं हम लोग बिल्कुल बेसिक से, 0 लेवल से शुरू किया जाएगा। बिल्कुल ए से आपको सिखाया जाएगा, यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं। आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के दौरान कि आखिरकार आईसीटी होता क्या है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके बाद का जो भी वीडियोस होगा, जो सेकेंड वीडियो बनेगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि वहां पे हम लोग कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे जैसे हमारे सिलेबस में अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स दिए गए हैं, उसी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर बात करें आईसीटी का, तो आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिरकार आईसीटी कहते किसको हैं, क्योंकि चूंकि इसका हेडिंग ही है आईसीटी, तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना चाहिए कि आखिरकार आईसीटी होता क्या है। अक्सर देखा गया है कि आईसीटी से रिलेटेड 4 बातें लिख दी जाती है और आपको कहा जाता है कि इसमें से कौन सा आईसीटी नहीं है, तो आपको चूज करना होता है एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले जानते हैं आईसीटी से आशय टूल्स, एप्लीकेशन और इक्विपमेंट से बना उस तकनीक से है। टूल्स, इक्विपमेंट और एप्लीकेशन से बना उस तकनीक से है जिसका उपयोग सूचनाओं को स्टोर करने, सूचनाओं को जमा करने, या फिर कह लीजिए सूचनाओं को इकट्ठा करने,
पुनः प्रस्तुतिकरण, जब उसका जरूरत हो तब उसको फिर से आपके सामने प्रेजेंट करने, और हस्तांतरण करने मतलब ट्रांसफर करने, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने एवं विश्लेषण निर्वाचन करने के लिए किया जाता है। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, तोड़ तोड़ के इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए आईसीटी से आता है, आईसीटी का मीनिंग टूल्स, एप्लीकेशन और इक्विपमेंट से बना उस तकनीक से है। ये क्या है, ये एक तकनीक है जो किस चीजों से बना होता है, तो कुछ उसमें कुछ टूल्स लगे होते हैं, कुछ एप्लीकेशन होते हैं, कुछ इक्विपमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर को ले लीजिए आप, उसमें कुछ टूल्स लगे होते हैं, कुछ एप्लीकेशन होते हैं जिसको आप ऐप कहते हैं, कुछ इक्विपमेंट लगे होते हैं, वो बन करके क्या बनता है, एक तकनीक बनता है। ठीक है, तो उस तकनीक से है जिसका उपयोग सूचनाओं को स्टोर करने, क्या करते हैं वहां पे आप सूचनाओं को जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं या सेव करने का काम करते हैं, और जब जरूरत हो तब आपको क्या करें, पुनः प्रस्तुतिकरण, मतलब कि जब आपको जरूरत हो तब आपके सामने उसको प्रेजेंट करें, और फिर क्या करते हैं, उसको हस्तांतरण करें, जब अगर यदि आपको जरूरत पड़े तो दूसरे जगह आप उसको ट्रांसफर कर सके, और विश्लेषण और निर्वाचन करें। ठीक है, ये करने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, कुल मिला जुला के कहते हैं आईसीटी। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कोशिश किया आप लोगों को आईसीटी समझाने का। अगर बिल्कुल सामान्य भाषा में कहें, साधारण भाषा में, ब्रह्मांड में, मतलब इस दुनिया में जो भी जानकारी या इंफॉर्मेशन कहीं भी उपलब्ध हो, जब आप चाहें अगर जिसकी आपको वो उपलब्ध करा दे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आईसीटी कहते हैं। इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर जिसकी बात करें हम लोग आईसीटी का कौन कौन सी विशेषताएं हैं, या फिर क्या कह सकते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, तो ये क्या कर रहा है, समाज को बदल रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग द सोसाइटी। आप देखे होंगे कि जो आज से 10 साल पहले का समाज था, क्या आज वही रह गया है? वो इसलिए हो पाया है क्योंकि आईसीटी का जमाना है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का जमाना है, इसीलिए ये सारा चीज हो पाया है। दूसरा क्या है, गति। देखिए अब आप सोच के देखिए कि आखिरकार हम लोग आईसीटी को हर जगह यूज क्यों करते हैं, पढ़ाई में यूज करते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि हर एक फील्ड में, ऐसा कोई भी आज के डेट में फील्ड नहीं बच गया है जहां पे आईसीटी का यूज हम लोग नहीं करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमें गति देता है। आप सोच के देखो, आप देखे होंगे कभी वो मट्टी काटने वाला जो जेसीबी गाड़ी होता है, सपोज कीजिए वो गाड़ी जब नहीं था उस समय उतना मट्टी काटने में कितना मजदूर लगता था, कितना ज्यादा अधिक उसमें मेहनत करना होता था, फिर वो मट्टी कटता था। अब क्या होता है, एक मशीन जाता है, ऐसे करता है, काट के फेंक देता है माटी, है कि नहीं? तो वो क्यों संभव हो पाए? क्योंकि आईसीटी की वजह से। और आईसीटी को हम लोग हर जगह क्यों यूज कर रहे हैं? इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यह गति से कार्य करता है। यहाँ पे जो गति होता है कार्य करने का वो बहुत ज्यादा होता है। आप ऐसे सोच के देखो कि आपको एक इतना लंबा सा मैंने चिट्ठा दे दिया और बोल दिया कि ये सारे को एक बार आप जोड़ लो, तो आपको बहुत सारे समय लगेंगे। लेकिन क्या होगा, आगे कैलकुलेटर, या फिर आप जोड़ लेते हैं आजकल अपने फोन से, तो क्या करते हैं, तुरंत कैलकुलेट करके बता देते हैं इतना रुपया हुआ। तो ये इसीलिए हम लोग यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे गति मिलता हम लोगों को, बहुत जल्दी हो जाता। आप ही सोच के देखो कि जब जमाना व्हाट्सएप फेसबुक का नहीं था या फिर मेल ईमेल का नहीं था, तब क्या होता था, आपको अगर यदि मुंबई में बैठे अपने दोस्त को यदि चिट्ठी पहुंचानी होती थी तो 15 दिन लग जाते थे। जाता था आराम से, बाय पोस्ट चिट्ठी पहुंचता था, उसके बाद ही जाकर के पहुंच पाता था। तो कहीं ना कहीं गति के वजह से ही हम लोग हर जगह आईसीटी को देख पा रहे हैं या हर जगह इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, अनुसंधान और विकास क्षेत्र में सहायक। देखिए हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर यदि की सपोज कीजिए रिसर्च में आईसीटी को यूज नहीं किया जाए तो कितना सारा प्रॉब्लम होगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज कीजिए जो मिसाइलें जो बनाई जाती है, उतनी बड़ी मिसाइल होता है जो अकेले पाकिस्तान को बर्बाद कर सकते हैं, कि नहीं? वो मिसाइल को कंट्रोल किस चीज से किया जाता है? कंप्यूटर से किया जाता है, आईसीटी से किया जाता है। सपोज कीजिए अगर यदि आईसीटी नहीं है तो क्या पॉसिबल है उतने बड़े मिसाइल को एक आदमी या फिर 100 आदमी से भी कंट्रोल करा पाना? 100 आदमी को उसी पे बैठा के रखते हैं तब जाके कंट्रोल हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं जहां भी हेल्प ये कहां पे करता है हम लोगों को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है? सरकार जो भी योजनाएं बनाती है डेवलपमेंट के लिए, वो किस चीज के थ्रू बनाती है? आईसीटी के थ्रू। आईसीटी के थ्रू इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है, फिर जाके उस तरीके की योजनाएं बनाती है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, आगे क्या है, अनेकों कार्य एक साथ, मतलब आप जितना चाहे उतना कार्य एक साथ कर लीजिए। फोन ही देख लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए फोन का। फोन से आप क्या क्या कर पाते हैं? फोटो भी ले लेते हैं, कैलकुलेटर भी यूज कर लेते हैं, वीडियो भी देख लेते हैं, गाना भी सुन लेते हैं। तो आईसीटी वो वजह है जिसकी वजह से हम लोग एक काम
अनेकों काम एक साथ कर पाते हैं। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा टर्मिनोलॉजी, आज हम लोग समझने की कोशिश किए सिर्फ आईसीटी को। उम्मीद करता हूं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको आईसीटी समझ में आ गया होगा। अगला जो वीडियो आएगा तो वहां पे हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर का, बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, क ख से शुरू करेंगे या फिर कहिए एबीसीडी से शुरू करेंगे। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक भी वीडियो। अभी थोड़ा सा छोटा वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है गले में, इसके वजह से मैं लंबा वीडियो नहीं ले पा रहा हूं, लंबा वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। इसके लिए आप सभी से मैं माफी चाहता हूं। साथ ही साथ पेपर 1 का कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली स्टडी मटेरियल मिलते हैं पीडीएफ फाइल के साथ साथ वीडियो लेक्चर्स। और पेपर 1 का कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि यहां पे आपको बिल्कुल मुफ्त में डीके गुरु ट्यूटोरियल के चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट लेक्चर मिल रहे हैं पेपर 1 का, वो भी अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग।